प्रसारण में। और आज का हमारा मुद्दा काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो हमारी भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और जो इस समय चल रहा है प्यार को लेकर, उस मुद्दे पर भी चल रहा है कि आज के समय पर लोगों को हो क्या गया है। तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, तो उसे बताऊंगा उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस लाइव सेशन में जुड़े और अपनी प्रतिक्रियाएं दें, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये इस पर आज बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये हमारी भारत की सुरक्षा के लिए है और इससे आने वाले समय पर हमारे भारत को बहुत बड़ा संकट भी झेलना पड़ सकता है। तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी आप सभी जुड़ जाएं, उसके बाद मैं फिर जो टॉपिक है उस पर बात करूँ। आई थिंक आप सभी ने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा, तो कुछ लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस मुद्दे पर बात करना चाह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े से और लोग लाइव सेशन में जुड़ जाएं, उसके बाद मैं उनसे बात करूँ। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लिखिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज मैं बात करने जा रही हूँ। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि हम अपने भारतीय लोगों के बारे में, जो भारतीय है ना, काफ़ी ज़्यादा मासूम से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे से होते हैं कह सकते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति की इसलिए अन्य देशों में भी तारीफ की जाती है, क्योंकि हमारे भारत में क्या है कि अगर किसी से कोई थोड़ा सा भी प्यार से बात कर ले या कुछ अच्छा कर दे हमारे लिए, तो हम उसके लिए मतलब हर कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी नज़ीरें हैं जो पेश किए हमारे भारत ने। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है सीमा हैदर का, जिन्होंने एक हमारे भारतीय युवक सचिन मीणा से शादी की है। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्यार है पबजी से प्यार हुआ है, मतलब पबजी के द्वारा इन दोनों की मुलाकात हुई। आपको बता दूं कि सचिन मीणा और सीमा हैदर जो कि बाहर रहते हैं, कहने का मतलब ये है कि क्या कहने का मतलब ये है कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से हैं और सचिन मीणा जो है भारत से हैं। लेकिन इनकी मुलाकात होती है एक पबजी गेम के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारत में ट्रेंड पर था, काफ़ी ज़्यादा बच्चे खेला करते थे। और पबजी से कई लोगों की आपने प्रेम कहानी सुनी होगी, लेकिन ये प्रेम कहानी कुछ ज़्यादा ही अलग है और इसमें कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के सवालों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि सीमा हैदर जो कि दावा करती है कि उन्हें सचिन मीणा से प्यार है और उनके प्यार के खातिर उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया है और पाकिस्तान को छोड़कर वो भारत में रहना चाहती है और भारत में ही अपना घर बसाना चाहती है और यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती है, जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं कि एक प्यार के लिए, प्रेम के लिए एक महिला अपना देश छोड़कर आई है और भारत में आके बस गई और हमारी संस्कृति को अपना रही है। मतलब समझ लीजिए कि सीमा हैदर आई और उन्होंने एक तरीके से हिंदू धर्म में कुछ पूजा पाठ कर दी, कुछ अच्छी बातें कह दी, और लाइक जैसे हमारे हिंदू सभ्यता में राम राम या नमस्ते इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके अभिवादन किया, तो लोग खुश हो गए कि देखिए कितना अच्छा है। और एक वर्ग एक तरीके से खुश हो गया कि चलो भाई किसी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में आई है और हमारे हिंदू धर्म को अपना रही है। लेकिन आप बड़े भोले वाले हैं, आप लोग जो सीमा हैदर की जो बहुत बड़ी सोच है आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं आपको इसी पर नज़र डालने के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो सीमा हैदर है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें प्यार ही है वो इस वजह से यहाँ आई, क्योंकि पाकिस्तान से भारत आना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वो पहले नेपाल के रास्ते से आई हैं। आप सोचिए उनके 4 बच्चे हैं और वो उन्हें लेकर खुद अकेली नहीं बल्कि यहाँ आ गई, जो कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके काम पर भी सवाल खड़ा करती है कि आखिर वो कैसे आ गए। मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि जो सीमा हैदर है उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है बेच दी। संपत्ति को बेचकर वो भारत आई है। उन्होंने कहा है कि उनकी ज़मीन थी करीब, उन्होंने उससे 12 लाख रुपए उनके आए थे और उसे बेचकर वो भारत आई। आप सोचिए कि कोई महिला अपनी सारी संपत्ति है जो उसको बेचकर हमारे भारत में आकर एक तरीके से भारत आने के लिए उन्होंने खर्च किए, तो सोचिए कि कितना बड़ा उसके अंदर दिमाग, कितने ज़्यादा शातिर है, कितना दिमाग लगा। उसके साथ उन्होंने ये भी दावा करती है कि उनका भाई जो है पाकिस्तान की सेना में है।
जो कि सबसे बड़ा शक है, क्योंकि वो पाकिस्तान की सेना में अगर उनका भाई है तो आप ये सोचिए पाकिस्तान की सेना का अगर उनका भाई वहाँ काम करता है तो ये उनकी बहन है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली मिलजुल के हमारे साथ रह कर हमारी जो चीजें हैं एक खुफिया एजेंट का काम कर रही हूँ यहाँ पर आके प्यार का बात करके प्यार का बहाना लेके यहाँ पर एंट्री की है। और जो हम भारतीय हैं लोग हर जगह प्यार मोहब्बत देखे और ये सारी चीज़ों को देखकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और काफ़ी मीम्स भी बन रहे हैं, काफ़ी लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन एक नज़रिया आप लोग ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि इतनी बड़ी साजिश है, एक तरीके से कोई महिला अकेले नहीं बल्कि अपने 4 बच्चों को लेकर सिंध से नेपाल से उसके बाद सीधे भारत में आई। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है जो चली जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस मुद्दे पर जुड़े और अपनी प्रतिक्रियाएं बताइए। मैं देख पा रही हूँ कई लोग जुड़े हैं लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, आप लोग आपकी प्रतिक्रिया मुझे नजर नहीं आ रही है। तो प्लीज आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि एक नजरिया इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ये प्यार का नाम लेकर झूठा प्यार का ये फंसाकर कहीं हमारे भारत में घुसपैठ तो नहीं कर रही है। क्या पता कि आगे जाके कोई बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ कि कई लोग जुड़ रहे हैं लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। मैं चाहती हूँ प्लीज आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप लोग किस नज़र से देखते हैं सीमा हैदर और सचिन के इस प्यार की जो कहानी जो चल रही है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है आपको, क्या ये प्रेम कहानी सच्ची है या फिर एक दिखावा है भारत में एंट्री करने का? मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे भारत में किसी की एंट्री इतनी आसानी से हो कैसे गई। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारी सेना है, बहुत सारी नेशनल एजेंसियां हैं जो इन सब चीज़ों पे गौर करती हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि 4 जुलाई को ये लोग भारत आए थे, माफ़ कीजिएगा 4 जुलाई को उनको हिरासत में लिया गया था और 8 जुलाई को वापस कर दिया गया पूछताछ करके। इन पर कोई केस नहीं किया गया। इनको मतलब जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि कोई इंसान पाकिस्तान से सीधे यहाँ आया है वो भी गैर कानूनी तरीके से। अगर मान लीजिए सीमा अगर प्यार करती ही थी तो उसने गैर कानूनी तरीका क्यों अपनाया? वो सीधे तौर पर भी तो आ सकती थी। इतना दिमाग क्यों लगाया? आप सोचिए उसके पास 1 नहीं 4 नहीं 5 पासपोर्ट है। और इसके साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर के पास 4 फोन है, जिसमें से उनका फोन टूटा है वो भी पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान का था वो फोन उनका टूटा, बाकी जो 3 थे वो टूटे नहीं है फोन। साथ में ये भी बता दूं 5 से 6 उनके पास सिम भी है। और इतने सिम होना, 5 फोन होना, 4 फोन होना और सिर्फ टूटना तो सिर्फ पाकिस्तान का फोन टूटना, तो ये क्या सवाल नहीं है? क्या सवालों के घेरे में नहीं आती सीमा हैदर? लेकिन हमारे देश की जनता समझ लीजिए कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और भावुकता में आकर उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती है जो उनके साथ आने वाले समय में बहुत बड़ा हादसा बन सकता है, बहुत बड़ा सबक बन सकता है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? जो सीमा हैदर है क्या वो सच में प्यार करती हैं सचिन से या फिर एक साजिश है हमारे भारत में घुसपैठ करने की? क्योंकि उनका ये भी दावा है कि उनका भाई जो कि पाकिस्तान की सेना में भी है, तो आप सोचिए ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर उनका भाई अगर हकीकत में पाकिस्तान की सेना में है तो वो कैसे हमारे लिए सही हो सकता है? क्योंकि फिर इस तरीके से सेना में है उसका भाई तो फिर उसकी बहन यहाँ पर आई है और समझ लीजिए कि बहुत बड़ी साजिश मुझे ऐसा लग रहा है कि रची जा रही है और इस पर अच्छे से चर्चा होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस तरीके से खुलेआम नहीं छोड़ देना चाहिए। इवन हमारे देश की मीडिया भी इतने अच्छे तरीके से उसको दिखा रही है। क्या बोलते हैं, इतनी दूर से आई है, पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है और अपने प्यार के लिए वो उस तरीके नरेशन बना रही, इस तरीके से दिखा रही है। लेकिन वो एक ये चीज़ नहीं दिखा रही है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास जो अपडेट है वो आई थिंक किसी और के पास नहीं होगी। हम जिस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आप उस चीज़ को समझिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि सीमा हैदर जैसी अपने आपको दिखाने की कोशिश कर रही वो वैसी नहीं है। इसके साथ में तीसरा आपको और कारण बता दूं कि जो सीमा हैदर है उनकी उम्र 27 साल है और उनकी जो पढ़ाई की बात करूं वो 5वीं पास है।
लेकिन उन्हें हिंदी बहुत अच्छे से बोलना आती है, जबकि पाकिस्तान के लोगों को इतने अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आती है। चलिए मान लीजिए उन्होंने हिंदी भी सीख ली, लेकिन इसी के साथ वो इंग्लिश भी फर्राटेदार बोलती है। आप सोचिए 5वीं पास लड़की और फर्राटेदार इंग्लिश भी बोल रही है, हिंदी भी बोल रही है और कंप्यूटर तक चला ले रही है, तो ये क्या कोई शक के घेरे में बात नहीं आती है क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हो क्या गया है हमारे देश में। जब जिस मुद्दे पर बोलना होता है उस मुद्दे पर लोग बोलते नहीं है, एकता दिखाते नहीं है। जब कुछ इन सब जगहों पर आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज करना चाहिए, जगहों पर आपको भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि अगर 10% भी प्यार है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारे भारत को घुसपैठ की, जो सबूत उनके खिलाफ मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी हो ही रही है। तो हम कैसे मान लें कि उनका प्यार सच्चा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ इस लाइव सेशन के माध्यम से, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि क्या सीमा हैदर का यह प्यार सच्चा है या फिर एक दिखावा है हमारे भारत में घुसपैठ करने की, हमारे भारत में एंट्री करने की? और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से देश की मीडिया और कुछ जो मीडिया है जो उस तरीके की खबरों को दिखा रही है, और कह सकती हूँ कि जो नरेशन बना के तरीके दिखा रही है, और हमारी जो जनता है वो भी भावुक होकर एक तरीके से खुश हो रही है कि प्यार के लिए लड़की आई, पाकिस्तान छोड़कर हमारे भारत को एक्सेप्ट कर रही है, भारत में ही रहना चाहती है, उसे भारत की संस्कृति बहुत अच्छी लग रही है। सावन के सोमवार आए, उसमें वो व्रत रख रही है, सुबह उठकर वो तुलसी जी की पूजा कर रही है, उन्हें जल अर्पित कर रही है, पूरे तरीके से वो हिंदू बन रही है, हिंदू बनने की कोशिश कर रही है। और हिंदू रीति रिवाज में जिस तरीके से लोगों का अभिवादन किया जाता है वैसे वो अभिवादन कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो चीजें क्या एक दिखावा नहीं है कि कोई भी मुस्लिम धर्म की लड़की एकदम से आती है और हिंदू धर्म की एक एक चीज को एक्सेप्ट करती जाती है और सीखने की बात करती है, और जिस मुल्क में वो पली बड़ी है उस मुल्क की वो बुराइयां कर रही है, उस मुल्क के बारे में एक शब्द अच्छा नहीं बोल रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि मैं बुरा बोलूंगी तो शायद मैं भारतीयों का दिल जीत लूंगी। और आप देखिए हमारे भारतीय लोग कितने ज्यादा भावुक हो रहे हैं, और कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एंगल नहीं दिखा रहा है जो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लीक पॉइंट है वो आप लोग भी नोटिस कीजिए, अगर मैं गलत कह रही तो आप खुद ध्यान दीजिए कि आप सोचिए वो कह रही है कि उनका भाई वहां रहता है, तो आप ये सोचिए तो उसको अपनी संपत्ति छोड़ने की, पूरी संपत्ति बेचने की जरूरत क्या थी? अगर उसका भाई वहां सेना में है और वो वहां रहता है तो उसके भाई का भी अधिकार है उस संपत्ति पर, तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेच क्यों दी? सारी संपत्ति का पैसा अपने ऊपर ही क्यों खर्च किया? वो अपने भाई के लिए भी तो छोड़ती। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय पे जिस तरह से वो अपने 4 बच्चों को लेकर आई है, तो आने वाले समय पर मुझे ऐसा लगता है वो अपने भाई को भी लेकर आ जाएंगी और ये कह देंगे कि हम पूरा परिवार यहाँ रहना चाहते हैं, जबकि ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका भाई पाकिस्तानी सेना में है। मेरी बात पे गौर कीजिए, आप खुद ही देखते होंगे कि किस तरीके से ये लोग हमारे भारत में एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद में आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आती ही है। आप अभी देखिएगा 26 जनवरी अभी 15 अगस्त आएगा, इस पर आपको कितनी सारी खबरें सामने आएगी। और साथ में मैं ये भी पूछना चाहूंगी हमारे देश की जो एजेंसी है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, वो कहाँ है और इस तरीके से कैसे घुसपैठ हो सकती है? जासूस भी हो सकती है, बिल्कुल शशि प्रभा जी आपने बिल्कुल सही कहा, वो जासूस भी हो सकती हैं। भारत देश बर्बाद कर देंगे दोनों मिलकर, ये 100% है जो जासूस हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर इसमें 10% भी अगर ये चीज सच निकली तो सच में ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है हमारे भारत के लिए। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिए। इस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं जो एक तरीके से भीड़ नहीं है, एक चीज जो चल जाती है सोशल मीडिया पर ट्रेंड सा चल जाता है तो हम उसी को फॉलो करने लग जाते हैं और उसी नजरिए से हम सोचने लगते हैं। तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लगाइए, कुछ अपना माइंड भी लगाइए, सोचिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी सारी चीजें अगर उसे आना ही था तो बहुत सारी चीजें थी, वो लीगली तरीके से भी आ सकती थी। अगर जिस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है वो यहाँ आई है तो वो लीगली तरीके से भी आ सकती थी, इलीगल तरीके से आने की जरूरत ही क्या थी? और इसके साथ में एक चीज और मैं बता दूं, जो पाकिस्तान का मीडिया जब भी भारत की कोई बात आती है, कुछ भी मुद्दा आता है भारत को लेकर, तो ये पाकिस्तान की मीडिया तो कभी शांत होती ही नहीं है।
लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की मीडिया तो क्या सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं चल रहा है, इस मुद्दे पर वो बात कर ही नहीं रहे हैं। क्यों? वो क्यों बात करेंगे? क्योंकि आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद भेजा होगा, इसीलिए सोची समझी साजिश है उनकी। इस वजह से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या बोलते हैं, इसीलिए वो कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं। ना वहाँ की कोई गवर्नमेंट कुछ बोलना चाह रही है, ना वहाँ की मीडिया कुछ बोलना चाह रही है, और उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि कौन लड़की कहाँ गई क्या गई, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि जानबूझकर भेजा, जबकि पाकिस्तान की मीडिया जब भी भारत की कोई बात आती है वो तुरंत बात उठाती है, मुद्दा उठाती है और अपने चैनल पर दिखाती है। लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया एकदम शांत है, जो कि कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में खड़ा करती है। इसी के साथ में आपको बता दूं कि जो फोन मैंने आपको बताया कि उनके पास फोन बरामद हुए, 4 से 5 फोन बरामद हुए, जिसमें पाकिस्तान का जो फोन है वो टूट गया है। जो चैट्स थी उसमें वो सारी डिलीट हो गई हैं। डिलीट क्यों की? वही चैट डिलीट क्यों हुई है और वही फोन क्यों टूटा है, जिससे हमें सबूत मिल रहे थे, जिससे हमें कुछ आइडिया हो रहा था जो पाकिस्तान का था, फिर वही फोन क्यों टूटे? मैं आप लोगों से राय जानना चाहती हूँ, आप लोग क्या सोचते हो और क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ जा रहा है हमारा भारत और क्या चल रहा है हमारे भारत में? क्या हमारे भारत में एंट्री करना इतना आसान है? क्या हमारे भारत में कोई भी आके रह सकता है? क्या हमारे भारत में इतनी आसानी से किसी को भी नागरिकता दी जा सकती है? ऐसे तो कल को कोई भी घुस आएगा और बोल देगा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे प्यार करती हूँ और हमें शादी करनी है और सबसे नागरिकता मिल जाएगी, और ऐसे कर करके लोग बढ़ते जाएंगे। और क्या पता कल को जब भारत में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट या कोई चीज़ होती है, फिर इनके नाम सामने आते हैं तो फिर हम चौंक जाते हैं, फिर हम आपस में लड़ते हैं, फिर हम आपस में लड़ेंगे एक दूसरे से, फिर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे उसके बाद में। लेकिन जब जहाँ से शुरुआत हो रही है अगर उस पर ही हम गौर कर लें, स्टार्टिंग से ही जो कहते हैं ना कि जो बीज बोया जाता है पेड़ बढ़ने से पहले, तो जो बीज हम बो रहे हैं उसको हम पहले अगर देख लेंगे एक बार, तो पेड़ बढ़ ही नहीं पाएगा इस लेवल तक, तो उसको हम पहले काट दो, उसको हम लगा ही नहीं। काफी अच्छा लग रहा है, काफी लोग जुड़े हैं आज इस मुद्दे पर और अपनी राय रख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपकी अपने इस चैनल पर अपनी राय रखें और हमें बताएं आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आप क्या कहना चाहते हैं। आप चाहे तो मुझे लाइव इसकी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं चैट की, मैं आपसे बात करूंगी सामने, आप क्या चाहते हैं और आपकी सोच में जानना चाहूंगी कि हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, उनकी क्या राय है। इसी के साथ में आपको मैं बता दूं कि यूपी के जो डीजीपी हैं उन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने भी कहा है कि इस तरीके से जो सीमा हैदर की जो भारत में उन्होंने एंट्री की है लीगल तरीके से, जिसके साथ उनके पास 4 से 5 सिम कार्ड मिलना, 4 से 5 फोन बरामद होना, ये अपने आप में उनको सवालों के घेरे में खड़ा करता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हनी ट्रैप हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है, उनके सामने केस आते रहते हैं। आप सोचिए कि यूपी के डीजीपी ये चीज बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बात होगी ना सच। कहीं ना कहीं अगर वो शक कर रहे हैं, अगर वो उस नजर से देख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि सबूत ही इतने सारे उनके खिलाफ हैं, तो सही कहाँ से। लेकिन हमारे देश में और लोग में क्या चल रहा है, सब बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े स्टेटस लगाए जा रहे हैं, बड़े मीम्स बन रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि देखिए प्यार के लिए पाकिस्तान छोड़कर भारत आई सीमा हैदर, ये चल रही है ब्रेकिंग। लोग हो रहे खुश कि देखिए हमारे भारत में आके हमारी भारतीय संस्कृति को एक पाकिस्तानी लड़की ने एक्सेप्ट किया है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप गौरवान्वित नहीं, अपने आप को भावुक होकर अपने साथ में बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। मेरे अंदाज में तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आप हमारे अंदर गलती क्या होती है कि हम अगर किसी चीज को नेगेटिव देखते हैं तो फिर नेगेटिव ही देखते हैं, किसी चीज को पॉजिटिव देखते हैं तो पॉजिटिव ही देखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको हमेशा एक चीज के 2 पहलू देखने चाहिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, अगर आपको, मैं मान रही हूँ अगर वो प्यार है तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्यार के खाते वो जिस तरीके से आई तो वो तो गलत है ना। लेकिन इस जगह पर तो मैं जिस तरीके से उनके खिलाफ सबूत सामने आ रहे हैं वो तो सारे नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं, तो हम कहाँ से उस चीज में पॉजिटिविटी देख ले। अगर मैं मालूम है देख भी लेती हूँ उस चीज को, लेकिन आप लोग क्यों नहीं देख रहे उस चीज को। पूरे सोशल मीडिया पर सभी के दिमाग में बस ये चल रहा है, ऐसी नजीरें दी जा रही हैं, प्यार हो तो ऐसा हो और
मतलब इस तरीके की बातें की जा रही हैं और भारत आई है पाकिस्तान छोड़कर, हमारे हिंदुत्व को अपना रही है, हिंदुस्तानी बन रही है, भारतीय संस्कृति को अपना रही है। क्या मतलब है? अरे आप लोग भावुक मत होइए, आपको नहीं पता कि आने वाले समय पे क्या होगा। जो लड़की खुद अपने मुंह से बोल रही है कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है, उसने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी है, जमीन जायदाद बेचकर वो यहाँ रहने आ रही, कल को वो उसका भाई भी आ सकता है, जबकि उसका भाई था तो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उसमें तो उसके भाई का भी अधिकार है। तो इसका मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद उसका भाई भी आ जाएगा और कहेंगे कि हमें भारत बहुत अच्छा लगता है और हम भारत में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान की बुराई करेंगे, हम भारतीय खुश, ओ भैया हमारा भारत तो बहुत बढ़िया और पाकिस्तान तो बुरा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग खुद आके हमसे बुराई कर रहे हैं और हम बड़े भावुक होकर तुरंत उनको नागरिकता भी दे देंगे। और जब कुछ आने वाले समय पर कुछ बड़ी घटना होगी तब आप बैठ के माथा पीटेंगे कि ऐसा हो कैसे गया, हमारे देश की सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो गई, हम तो बहुत ध्यान दे रहे थे, बहुत सुख रहे थे। अरे देश की सुरक्षा के लिए इतनी बातें की जाती है, इतना कुछ किया जाता है। आप ये बताइए, वो आम सी औरत अकेले नहीं बल्कि अपने साथ चार बच्चों को लेकर आई है, चार बच्चों को। कोई मामूली बात है? जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ 5वीं पास है, सिर्फ 5वीं पास है, वो लड़की के पास 4 से 5 पासपोर्ट है, 4 से 5 सिम है, 4 से 5 फोन है और 4 बच्चों को लेकर वो हमारी इंडिया में आ जाती है। आप सोचिए, ये कोई सीधी सादी सिंपल सी घरेलू औरत कर लेगी ऐसा? आप मुझे बताइए। या हमारे भारत में कोई महिला अगर 5वीं पास है या सिंपल सी है, उसे ऐसे किसी से प्यार मोहब्बत होगी, क्या वो सीमा पार करके पाकिस्तान चली जाएगी? या इतनी सारी साजिश रच लेगी, उतना कुछ सोच लेगी कि वो कैसे एंट्री करनी है, क्या करना है, कैसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, अकेले भेज लेगी सब कुछ, अकेले दम पे सब कुछ कर लेगी वो? नहीं ना। तो आप सोचिए ना, इसको इस एंगल से भी तो देखने की कोशिश कीजिए कि क्या पता कि अगर जो हमारे मन में शक है और जिस तरीके से वो हमारे जो डीजीपी हैं वो भी ये चीज बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात तो है ना, कहीं ना कहीं तो सवाल है ना, कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें उसके खिलाफ आ रही है। बिल्कुल पंकज जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चूक है और हमारे देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, बहुत बड़ा। आपको मैं बता दूं, जो सीमा हैदर हैं और गुलाम हैदर जो इनके पति, जिन्हें उन्होंने भी छोड़ दिया, उनका कहना है, जो कि पाकिस्तान में, उनका कहना है कि उनकी शादी साल 2014 में हुई थी और जिससे उनके 4 बच्चे हैं। वही सीमा हैदर जो हैं, जो हमारे भारतीय जो सचिन मीणा है, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी सन 2019 में पबजी खेलते हुए इनकी मुलाकात हुई और इसके बाद 10 मार्च 2023 को वो नेपाल में, उन्होंने वहाँ नेपाल आई, ठीक है, पाकिस्तान से वो नेपाल आई और उन्होंने वहां पर उनसे मुलाकात की। वहां 10 मार्च को उन्होंने मुलाकात की और दोनों 7 दिन तक वहीं पर रुके। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर 13 मई 2023 को दोनों ने शादी कर ली। 13 मई 2023 को दोनों ने शादी कर ली, जबकि पुलिस को इसकी जानकारी, आप सुनिए, 13 मई 2023 को शादी कर ली और पुलिस, जो हमारी पुलिस को जब जानकारी कब मिली, हमारी पुलिस को जानकारी मिली है 4 जुलाई 2023 को, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। इसके बाद 8 जुलाई 2023 को जमानत दे दी गई, यानी कि 4 दिन में, मात्र 4 दिन में उन्हें जमानत दे दी गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये लड़के पास नहीं तो सारे डिग्रियां पास करे हुए हैं, 5 पास नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा मुद्दा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक खुशखबरी के साथ में बता दूं, जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, इन्होंने इस खबर पर संज्ञान लिया है और उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे गई। उन्होंने नाराजगी जताई है और उन्होंने जो है सीएम योगी से कांटेक्ट किया, उनसे बात की, इस मुद्दे पर जानकारी निकालने के लिए, उस लड़की के बारे में, सीमा हैदर के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए जानकारी दी है। तो अब आप देखिए कि
सीएम योगी जी जब और पीएम मोदी जी की जब जोड़ी बनती है, जब वो कोई चीज़ ढूंढते हैं तो बहुत बड़े निष्कर्ष निकल कर आता है। और जब सीएम योगी जी के हाथ में कोई चीज़ आती है तो आप जानते हैं कि क्राइम तो उनके उससे बच भी नहीं पाता है। वो किस तरीके से फिर वो लंका भी लगाते हैं, आप अच्छे से जानते ही हैं। तो अब ये भी खुशखबरी की बात है कि अब सीएम योगी जी इस मामले को देखने जा रहे हैं। इसके साथ में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनको भी पीएम मोदी ने कॉल करके बोला है और इस पर जांच जुटाने के लिए कहा है, इस पर जानकारी निकालने के लिए कहा है। देखिए, आप लोग रोज इसी तरह से जो देश के तमाम मुद्दे होते हैं इस पर जुड़ते हैं, अपनी राय रखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह की तमाम खबरें दिखाएंगे जो आई थिंक शायद जो आजकल के मीडिया चैनल्स में चलता है वो आपको शायद दिखाते भी ना हो, वो हम आपको दिखाएंगे। और हम आपको बताएंगे वो खबरें जो आप जिस नजरिए से आपको मतलब हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें जो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि और जो मीडिया चैनल्स में चल रहा है कि सिर्फ दिखा रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की सीमा को लांघ कर भारत आई है, कितना बड़ा बढ़िया काम किया है और हमारे भारत के भारत की जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट कर रही है। तो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी मीडिया की बुराई नहीं करी, वो उनका अलग तरीका है, लेकिन हमारा जो तरीका है वो कुछ अलग है। हम आपको सिर्फ ये नहीं करेंगे हम अपने चैनल के व्यूज बनाने तो हमको कुछ भी गलत सीधा दिखाएंगे। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो सही है, जो हमारे देश के हित के लिए, वही चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमने आपको जिस तरीके से दिखाया कि जो सीमा हैदर का केस चल रहा है इसमें एक नेगेटिव पॉइंट एक नहीं 10 नहीं 4 से 5 नेगेटिव पॉइंट है, जो कि हमने आपको बताया कि कितनी सारी इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है जो कि हमारे भारत के लिए दुखदाई आने वाले समय पर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा कि प्यार के कागज में मर सकते हैं ये। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो चीज़ है इस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, जो एक तरीके से नई अपडेट जो सामने आई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवालों के घेरे में खड़ा करती है सीमा हैदर को। और वो जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि वो 5वीं पास हैं, इसके बावजूद वो अच्छी इंग्लिश और हिंदी और इसके साथ में कंप्यूटर और इसके साथ में मैंने आपको बताया कि उनके पास 4 से 5 पासपोर्ट्स हैं और 4 से 5 फोन्स हैं, कई सिम्स उनके पास बरामद हुई हैं। तो उनको कहीं ना कहीं वो एक सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें वो जैसे दिखा रही है ना कि उन्होंने भारत के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है और बस पाकिस्तान की बुराई पे बुराई करती जा रही है, अच्छाई एक भी नहीं बता रही है। इस तरीके से वो करने की कोशिश कर रही हैं जिससे कि वो भारतीयों का दिल जीत लें और उन्हें भारत में जल्द से जल्द भारतीय नागरिकता भी उनको प्राप्त हो जाए। और इस तरीके से लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने प्यार के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया और वो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत आ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी कि वो जिस तरीके से भारत में आई है वो सबसे बड़ा गलत है। उनको अगर आना ही था, अगर प्यार था ही तो वो आ सकती थी ना कानूनी तरीके से, जो लीगली तरीका है वो उस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर सकती थी, बट उन्होंने गैर कानूनी तरीका अपनाया। इसके साथ में ऐसी बहुत सी चीज़ें उनके पास बरामद आई हुई है और बहुत सी बातें उनसे निकल कर सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं उनको सवालों के घेरे में खड़ा करता है। और सीमा हैदर की एंट्री हमारे भारतीय सुरक्षा जो देखते हैं उनकी एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करते हैं कि इस तरीके से किसी लड़की की एंट्री हो कैसे गई। और इसके साथ में तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान इस पर शांत क्यों, पाकिस्तान ने चुप्पी क्यों साधी हुई है, आखिर उनके मीडिया चैनल पे इसकी कोई खबर क्यों नहीं चल रही है। वरना अगर ऐसा कुछ भी होता, आपने देखा ही होगा कि अगर कोई भी मुद्दा भारत से जुड़ा हुआ होता है या उनका कोई नागरिक अगर आता है गलत तरीके या कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो वो तो भारत को नीचा दिखाने में, उनको घसीटने में, उनसे लड़ने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो सरेआम एक महिला उनके नाक के नीचे से 4 बच्चों को लेकर यहाँ आ गई है भारत में। इसके बावजूद पाकिस्तान के किसी ने भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया, एक न्यूज नहीं चल रही उनके चैनल पर। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की शय ही थी वो यहाँ पर, उनकी जो महिला है वो यहाँ पर भेजी गई है जानबूझकर, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है, किस तरीके से उनके साथ उन पे रोक टोक रहती है। लेकिन
सीमा हैदर जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने इतनी शातिराना तरीके से भारत में एंट्री की है वो कहीं ना कहीं उनको सवालों के घेरे में खड़ा करती है। और ये प्यार नहीं, ऐसा लगता है कि प्यार के नाम पर भारत के अंदर इलीगल तरीके से एंट्री करनी है। इसके बाद में वो कुछ और उनका करने की बड़ी साजिश हो सकती है। आपको बता दूं कि अब इस मामले में खुशखबरी की बात यह है कि इस मामले में अब पीएम मोदी जी ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने अजित डोभाल जी से कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है और सीमा हैदर के बारे में जानकारी जुटाई जाए। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी उन्होंने कॉल किया है और उनसे बोला है कि सीमा हैदर के बारे में पूरी डिटेल निकाली जाए, पूरी जांच पड़ताल की जाए। इस तरीके से वो भारत में नहीं रह सकती है। आपका क्या कहना है, आप बताइए, आपकी क्या ओपिनियन है इस मुद्दे पर? आप क्या सोचते हैं, क्या सीमा हैदर सच में प्यार करती है सचिन मीणा से, या फिर एक चाल है, एक हनी ट्रैप है, एक भारत में एंट्री करने का एक उनका तरीका है यहाँ आने का कि प्यार करो और आ जाओ? क्योंकि हमारे भारतीय लोग काफी ज्यादा भावुक होते हैं और जिस तरीके से वो अपने आप को बदलती जा रही है, अपना रूप दिखाती जा रही है, उन्होंने एक तरीके से अपने मुस्लिम कल्चर को एकदम छोड़ ही दिया है। और सावन के सोमवार में शिव जी का व्रत रख रही है, तुलसी माता जी को जल अर्पित कर रही है सुबह, है ना, और शिव जी की पूजा कर रही हैं और उसी तरीके से जो हमारे हिंदू सभ्यता के अनुसार लोगों को वंदन कर रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इतनी जल्दी सारी चीजें एकदम से अडॉप्ट कर देना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि कोई किसी और कल्चर से हो और वो एकदम से यहाँ किसी और कल्चर में आए और एकदम से उसकी सारी चीजों को एक्सेप्ट कर ले, ये तो इतना आसान नहीं हो सकता है। तो मोदी जी और योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हिंदू राष्ट्र के चक्कर में या हिंदू धर्म को अपनाने के चक्कर में हमारे प्रिय मुल्क में ऐसा मेहमान ना रखिए। दीपक कुमार जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी ओपिनियन भी ठीक है कि कहीं अब हम लोग ये ना हो जाएं कि हम ये खुश हो जाएं सोच के कि चलो कोई मुस्लिम जो है हमारे हिंदू धर्म को अपना रहा है, हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा है, हमारे कल्चर की तारीफ कर रहा है, हमारे भारतीय संस्कृति की तारीफ कर रहा है, हमारे भारतीय लोगों की तारीफ कर रहा है, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की बुराई कर रहा है। तो ये सोच के हम उनको खुश होकर एक्सेप्ट ना कर लें, लाइक उनकी बारे में कोई जांच पड़ताल ना करें, आंख बंद करके हमें उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसमें दाल में कुछ काला जरूर हो सकता है। वहाँ सब झूठ बोल रही है, आप नोट नहीं कर रहे, वहाँ ड्रामा कर रही है, एक धर्म कर रही है, आपके पास रोक धोकर आप समझे नहीं। जी हम बिल्कुल समझ रहे हैं असद जी, इसीलिए हम ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि हम लोग भावुक नहीं हो रहे हैं। हमारे जो चैनल ने जो डिटेल निकाली है, आई थिंक शायद किसी और चैनल ने नहीं दिखाई होगी आपको, और जिस एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक और कोई चैनल आपको इस एंगल से दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। हमने ही ये डिटेल आपको इसीलिए बताई है कि आप लोग इस नज़रिए से भी देखिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सारी नेगेटिविटी देखिए आप उसके अंदर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ के, हर खबर के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो आप एक ही पहलू को ना देखिए, आप दूसरे पहलू को भी देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं जो इतनी सारी चीज़ें, जो इतने सारे लीक पॉइंट निकल कर सामने आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है और ये सवालों के घेरे में खड़ी होती हैं बिल्कुल ही। तो इसीलिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आई थिंक शायद कोई और चैनल आपको नहीं बता रहा होगा। किसी का एजेंट है वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है चीज़। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो चीज़ें आप जैसे बता रहे हैं, ये सब हम सबको पता ही है कि वहाँ किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। हम इंडियंस इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस भी निकल कर सामने आते हैं और आए दिन खबरें आती रहती है। आई थिंक
लास्ट ईयर की बात है या इससे पहले की बात है, दिल्ली में एक युवक पकड़ा गया था। वो कई सालों से दिल्ली में रह रहा था और वो आतंकवादी था और उसकी प्लानिंग थी। लास्ट ईयर की खबर है, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही, लास्ट ईयर की डेट आई थिंक खबर है मे बी। तो वो बंदा दिल्ली से पकड़ा गया और उसकी पूरी फुल प्लानिंग थी कि वो 15 अगस्त को वहाँ पर जो लाल किला है वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। जब वो पकड़ा गया तब उसने ये चीज़ बताई कि हमको किस किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से हम लोग भारत के अंदर एंट्री करते हैं और किस तरह से रहते हैं। और जब जो किराएदार, जो मकान मालिक थे, जब उन्हें पता चला कि जिसको उन्होंने अपने घर में पनाह दी वो एक आतंकवादी था, तो उनके तो समझ लीजिए पैरों तले जमीन ही खिसक गई, उनकी तो हालत ही खराब हो गई। क्योंकि उसकी जो बर्ताव से बिल्कुल भी कोई नहीं पता कर सकता था कि वो जो इंसान जिसको उन्होंने अपने घर में पनाह दी है वो एक आतंकवादी है। और उसके मन में कितना ज़्यादा जहर भरा हुआ था हमारे भारतीयों के लिए, और हमारे भारत में आकर वो हमारे लाल किला में आके बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था 15 अगस्त को। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगी। एक आपने मूवी शायद देखी होगी जो शर्बजीत करके जो मूवी थी वो रियल थी, रियल बायोपिक बनी थी, रियलिटी दिखाई गई थी। तो एक जो इंसान जो शर्बजीत करके जो थे वो एकदम शराब के नशे में, वो जो पंजाब के पास बागा बॉर्डर है मे बी शायद, वहाँ पर एकदम वो शराब के नशे में रात के वो चले जाते हैं, उस बॉर्डर पार करके उधर चले जाते हैं गलती से, सोचिए। और उसके बाद आप सोचिए कि पाकिस्तान की जो पुलिस थी, जो वहाँ की टीम थी, पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ क्या किया था। उनकी बहन कितने सालों तक संघर्ष करती रही अपने भाई को लेकर आने के लिए, और सर्वजीत के और वहाँ पर जो थे उनके साथ में कितना उनको टॉर्चर किया गया, कितना ज़्यादा उन्हें परेशान किया गया। और ये लेवल, जब ये बात हुई, उसके जब उनको लाने की बात हो रही थी, उसके बावजूद भी उन्हें मौत दे दी गई थी, उन्हें सज़ा दे दी गई थी, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आप सोचिए कि कितना क्रूर किया गया था उनके साथ। और ऐसे कई आई थिंक केसेस होंगे जो आपके और हमारे सामने नहीं आते और हमें नहीं पता होते हैं कि जब हमारा कोई भारतीय वहाँ गलती से चला जाए या कुछ ऐसा हो जाता है, चला है, तो उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जाता है। जबकि हमारे भारत में विद इन प्रूफ, सारे प्रूफ हैं लड़की के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ, तो उनका तो फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है बड़े अच्छे तरीके से। कोई उन्हें शक की नज़र से देख ही नहीं रहा है। तो मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि आप लोग मेरी बात सुन के नफरत करें, लड़े झगड़े, लेकिन एक दिमागी तौर पर सोचिए कि हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम सवाल खड़े कर सकते हैं, किस तरीके से हम सरकार से अपील कर सकते हैं कि आप इस मुद्दे पर बात करें और जो इनके खिलाफ सारे सबूत मिल रहे हैं उस पर ध्यान दे सरकार। और अगर जो भारत की सीमा पार करके वो आई है सीमा हैदर, तो उन्हें तो आई थिंक सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है। वो तो खुलेआम आराम से रह रही हैं और आई थिंक सभी उनका इंटरव्यू भी लिया जा रहा है, जैसे कि बहुत बड़ा उन्होंने क्या बोलते हैं ओलंपिक जीत कर आई हूँ जैसे कि। और पूरी सबके लिए गॉसिप का और सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स पर तो वो एक तरीके से ट्रेंड पर छाया हुआ है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सभी लोग बस यही देख रहे हैं कि हाँ सीमा हैदर की लव स्टोरी, सीमा हैदर की लव स्टोरी, बट वो लव स्टोरी का एंगल कुछ और भी है, तो आप उसे देखने का भी प्रयास जरूर करें। और कुछ कोई बोलना चाहता है? आई थिंक आज मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स आपको बताई दी हैं इस मुद्दे पर, इस पर बात की है मैंने आपसे काफ़ी खुलकर। मैं और आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा अपनी राय रखी, आप लोगों ने बताया कि आप लोग भी क्या चाहते हैं। आप लोगों ने बताया कि सीमा हैदर जिस तरह से हमारे मन में, जिस तरह से हमने आपको खबर दिखाई कि कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में खड़ी होती है, तो आपके मन में भी यही सवाल है। और जहाँ तक खुशखबरी की बात ये भी है कि अब इस मामले में हमारे देश के पीएम मोदी जी ने इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने जो हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार हैं उनको कॉल किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी कॉल किया है और बोला है कि वो इस मामले पर गंभीरता से जांच करें और इस मामले पर जानकारी जुटाएं, पूरी तरीके से पता करें कि क्या है कि पूरा मामला क्या सच है क्या झूठ है, इस पर पूरी जानकारी जुटाएं। और अब मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से लग रहा था कि सीमा हैदर को जो इतना भावुक हो रही थी और सारी चीज़ें कर रही थी और इंडिया रहने की बात कर रही थी, तो आई थिंक शायद अब उनको मे भी ऐसा लगता है कि उन्हें भारतीय नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे
भारत में घुसना इतना आसान नहीं है जिस तरीके से वो आ गई है, लेकिन भारतीय नागरिकता आई थिंक अब शायद उन्हें मिलने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब इस मामले पर सीएम योगी और पीएम मोदी जी ने जो निगाहें हैं दिखाई हैं और एक तरीके से उस पर दिलचस्पी दिखाई है और उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने देखा है। तो आप सोच ही सकते हैं जब ये पीएम मोदी और सीएम योगी जी की जब जोड़ी साथ में निकलती है, कोई अगर काम करती है तो फिर उस काम को वो कितने अच्छे से करके दिखाती हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता ही होगा। तो आई थिंक आज के लाइव सेशन में मैंने बहुत सारी आप लोगों से बात कर ली, बहुत कुछ जानकारी दे दी और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जानकारी काफ़ी मिल गई होगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब हमें शायद लाइव सेशन स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस है वो काफ़ी जुड़ी और उन्होंने काफ़ी खुलकर अपनी बातें रखी और जिस मुद्दे पर मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी, जो बताना चाह रही थी, आप सभी ने उस चीज़ को समझा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम फिर से एक कल नए मुद्दे पर जुड़ेंगे इसी तरह से और हम बात करेंगे। और मैं चाहती हूँ अगर आपके मन में कोई अगर राय हो, अगर आप आपके आसपास या देश के और कोई भी मुद्दे आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर खबर हो या कोई भी अगर मुद्दा है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं या अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम उस मुद्दे पर ज़रूर बात करेंगे, उस मुद्दे पर ज़रूर चर्चा करेंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ लाइव सेशन में चैट के ज़रिए भी जुड़ा कीजिए ताकि मैं आप लोगों की राय अच्छे से समझ सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। योगी का ऐलान सुन थर थर कांपा पाकिस्तान। सीमा के साथ भेजा जाएगा खास विमान। पाकिस्तान